स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं आप सब बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों से रिलेटेड एक वीडियो है। कुछ बच्चों को थैंक्स कहना चाहूँगा, आप सबने ढेर सारा प्यार दिया है मुझे, इसके लिए थैंक यू सो मच बच्चों। अब बात करते हैं आपके बेस्ट ऑफ 5 जो है ना, क्लास 10th और क्लास 10th वाले और 12th वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनमें क्या रूल है और मतलब देयर इज अ डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन सीबीएसई बोर्ड। तो बेस्ट ऑफ 5 ऑप्शन का मतलब होता है कि सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स अमॉन्ग ऑल द पेपर्स दैट यू हैव अपीयर्ड। मान लो आप 5 में अपीयर हुए तो बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ही नहीं है, यानी कि वही 5 है। लेकिन अगर 5 से ज्यादा में अपीयर हुए हो तो टॉप 5, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज एंड 4 अदर ऑप्शनल इलेक्टिव्स, ठीक है। एंड न्यूली एडेड या न्यूली एडेड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर मान लो क्लास 10th वालों की अगर मैं बात करूं तो जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसके बाद मैथ्स है, साइंस है, सोशल एसएसटी है, और मान लो कि पीटी है, फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ अगर ज्यादा नंबर है ना तो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट से आप फ्लिप कर सकते हो अपने नंबर को, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा मैथ्स में खराब नंबर ले रहा है, बहुत कम नंबर है, तो मैथ्स वाले को हटा दो। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ये 5 आपके हो जाएंगे बेस्ट ऑफ 5, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन इन दीज पेपर्स यू हैव टू चूज 5 सब्जेक्ट। इसीलिए तो फायदा है, अगर हम नहीं चेंज कर सकते मैथ्स में या सोशल साइंस में या साइंस में, तो बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या है। तो बोर्ड में जो ये पॉलिसी है, क्लास 10 स्टूडेंट कैन कंसीडर द मार्क्स ऑफ एनी ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट आपने जो लिया हो नए सेशन में और भी ज्यादा, अब जो 2023-24 है यहाँ पर और ज्यादा स्किल सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि जो आपने लिया हो। सो बेस्ट ऑफ 5 आप चूज कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो। अब 12th वालों की बात करें, व्हाट डज क्लास 12th मार्क्स मीन्स, यानी कि द परसेंटेज इन बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट which may exclude one subject for PCB या PCM या PCM हो या percentage in PCM and one more। तो percentage criteria जो है is the marks of additional subject are considered in which one scores high, यानी कि additional में अगर आपने high score कर लिया है तो main से आप exchange कर सकते हो। यहाँ पर भी language जो है वो mandate है। So board has a best of 5 rule in which your main percentage is decided by one language subject, यानी कि इंग्लिश को आप चेंज नहीं कर पाओगे, and 4 other subjects in which you get the high score, and the remaining subjects becomes additional whose marks won't be added to your main percentage. Subjects you would score the lowest will automatically get excluded। ये नियम है कि सब्जेक्ट जिसमें आपने सबसे कम स्कोर किया है वो अपने आप आपके परसेंटेज से बाहर। So if you scored higher marks in physical education, this is just an example, you can have IT or any other subject as well. So then any of your subjects other than English will automatically get ripped। English क्योंकि language है, that is a mandate for 12th also, तो इंग्लिश आप नहीं कर सकते एक्सचेंज। उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, यू कैन एक्सचेंज दैट। तो क्लास 12th वाले कई बच्चों के क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे थे। सो आपको आई होप इस चीज की क्लैरिटी मिल गई है। एज यू सेड योर स्कोर लोएस्ट इन मैथ्स वुड बी रिप्लेसेबल। यस, अगर आपके मैथ्स में, ज्यादातर बच्चों को मैथ्स की ही टेंशन होती है, 10th वालों में भी 12th वालों में भी। सो यू कैन एक्सचेंज इट विद द 6th या एडिशनल सब्जेक्ट। How to calculate the percentage of CBSE class for 10th with best of 5। अब आप percentage calculate कैसे करोगे? So first step क्या है, आप सारे ग्रेड पॉइंट्स को ऐड करोगे जो ऑल द मेन सब्जेक्ट्स के हैं, और 5 को ही करना है तो यू विल डिवाइड द टोटल बाय 5। अब you will multiply it with 9.5, you will get the actual percentage। Is there best of 5 rule for CBSE 10th? Yes, it is there। CBSE has mandated that marks secured in particular skill subject can be included in the best of 5। ये अब नियम है किसी भी क्लास के लिए, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, for any class it can be done, और ये CBSE के norms के according है। So the CBSE best 5 rule applies to both class 10th जो आपकी AISSC है, and best 4 rule applies to क्लास 12 AISSC, ठीक है।
सो इन स्टैंडर्ड 10 इफ अ कैंडिडेट टेक्स एन एडिशनल लैंग्वेज, वही बात जो मैंने आपको बताया कि 10th में अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्रीगेट ऑफ 5 सब्जेक्ट लेना होता है, टॉप 5। सो द सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड द लोएस्ट, उसको हटाकर जो 5 सब्जेक्ट जिसमें आपके हाईएस्ट है उसको आप जोड़ लोगे। मान लो कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश, ये सब्जेक्ट दिखा है, कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 80 इन इंग्लिश, 90 इन मराठी, 70 in science, 90 in social science and 50 in mathematics and 80 in commerce which is an additional subject। अब इसका परसेंटेज एडिशन कैसे होगा? अब हम लेंगे बेस्ट ऑफ 5 जिसमें इंग्लिश तो होगा ही होगा, मराठी होगा, एसएसटी होगा, साइंस होगा और कॉमर्स होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया परसेंटेज इसका 82। तो यानी कि जो आपको लगता है जिस सब्जेक्ट में, देखो इसका 50 था यहाँ पर मैथमेटिक्स में, तो 50 गॉट एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द सम ऑफ बेस्ट 5। हाँ, अगर कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको पीसीएम चाहिए तो वहां पर एम का मार्क्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके बोर्ड के परसेंटेज जो है वो ऐसे ही ऐड होंगे, ठीक है। या 10th वाले के लिए भी मैथ्स जो है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपने टॉप 5 में से अगर नंबर कम है। ज्यादातर बच्चों को मैथ्स की ही टेंशन होती है, करेक्ट। तो बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4 लगा हुआ है। आई होप आपको बेस्ट ऑफ 5 की क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप के जो भी डाउट्स होंगे आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप नए सेशन के बच्चे हैं तो आपको काफ़ी सारे कंटेंट्स भी मिलेंगे, एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले।